नमस्कार दोस्तों, एसएमडी चैनल के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे हिंडाल्को इंडस्ट्रीज़ कंपनी के शेयर के बारे में। जो आप स्क्रीन पर जैसा कि देख पा रहे हैं दोस्तों, जो हमारा कल का सेशन था 11 अगस्त का, इस स्टॉक के अंदर हमें गिरावट देखने को मिली थी दोस्तों। और गिरावट का कारण दोस्तों ये भी हो सकता है, आज यानी 12 अगस्त के दिन इसके क्वार्टर वन के रिजल्ट आने वाले हैं अब से कुछ ही घंटों के बाद। तो देखना होगा दोस्तों आज इसके रिजल्ट कैसे निकल कर आएंगे। और रिजल्ट आने से पहले दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इसके इंपॉर्टेंट डिमांड और सप्लाई जोन कौन से, यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पर है, गिरावट में हम कौन से लेवल पर इस स्टॉक में खरीदारी करके चल सकते हैं, लॉन्ग टर्म के क्या हमारे टारगेट्स हो सकते हैं, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक नज़र जो है कंपनी के मार्केट कैप के ऊपर हम डाल लेते हैं। कंपनी का मार्केट कैप है दोस्तों लगभग 1.5 लाख करोड़ के आसपास का। वहीं प्रॉफिट के ऊपर हम नज़र डालें, जब मार्च के क्वार्टर का रिजल्ट आया था दोस्तों कंपनी का, तो वहाँ पर कंपनी ने काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट दर्ज किया था 5,284 करोड़ का, जो कि इसके प्रीवियस क्वार्टर्स के रिजल्ट के मुकाबले दोस्तों प्रॉफिट काफ़ी शानदार निकल कर आया था। अब देखते हैं दोस्तों आज ये रिजल्ट कैसा निकल कर आता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है इसका रिजल्ट। वहीं प्रोमोटर की हिस्सेदारी हम देखें तो 34% है। लेकिन अच्छी बात यह है दोस्तों, इसमें एफआईज और म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी दूसरे और तीसरे नंबर पर है। म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी दोस्तों अगर किसी भी स्टॉक में पहले या दूसरे नंबर पर आ जाती है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि स्टॉक खराब हो गया है। इसका मतलब ये है कि स्टॉक में पोटेंशियल थोड़ा सा और इंक्रीज़ हो गया है एफआईज के आने से। तो यानी कि लॉन्ग टर्म में और भी, अगर आपने इसको अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा नहीं बना रखा है लॉन्ग टर्म के लिए, तो आप इसको बनाने के बारे में एक बार जरूर सोच सकते हैं। ये डेफिनेटली आपको लॉन्ग टर्म में अच्छे खासे रिटर्न निकाल कर दे सकता है। और किसी के पोर्टफोलियो का अगर ये हिस्सा है तो दोस्तों बहुत ही अच्छी बात है, आप इसमें बने रह सकते हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा तेज़ी का ट्रेंड इसमें नहीं रहता है, मतलब जो मूवमेंट होती है इसमें बहुत ही धीरे धीरे होती है। ये एकदम से नहीं, ना तो एकदम से भागता है ना ही एकदम से गिरता है। लेकिन फिर भी दोस्तों इसका जो पहला टारगेट है मैं आपको बता दूं कितने टारगेट के लिए आप स्टॉक के अंदर बने रह सकते हैं। तो दोस्तों कम से कम आपको इस स्टॉक के अंदर 825 के टारगेट के लिए बने रहना है। ये कम से कम का टारगेट है दोस्तों। जब भी 825 का टारगेट निकाल कर हमें देगा तो उसके बाद हम अपने अगले टारगेट के बारे में डेफिनेटली बात करेंगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए कम से कम 825 या 825 प्लस तक के टारगेट के लिए आप इस स्टॉक में, अगर आपका थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का व्यू है, तो बने रह सकते हैं। हालांकि दोस्तों ये 1000 का लेवल भी हमें दिखाकर निकाल कर दे सकता है बड़े आराम से, इतना पोटेंशियल इस स्टॉक के अंदर है। लेकिन फ़िलहाल जो है हम अभी अपने 825 के टारगेट को ध्यान में रखकर इस स्टॉक में खरीदारी करके चलेंगे। या फिर आपने करंट लेवल पर खरीदारी करके लॉन्ग टर्म के लिए, तो इस टारगेट को आप जरूर ध्यान में रखिएगा दोस्तों। और अभी आपने खरीदारी इसमें नहीं करी है तो हमारे लिए खरीदारी के लिए लेवल कौन से, यानी कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल कौन से, यानी जिसको हम डिमांड जोन कहते हैं, तो नीचे में 616 और उसके नीचे है 564। ये दो हमारे सपोर्ट लेवल है दोस्तों। और ऊपर में रेजिस्टेंस यानी सेलिंग जोन कौन कौन से हैं, 686 से लेकर 713। अभी जैसे कि आप देख रहे हैं ये अपने बार बार सेलिंग जोन के अंदर जाता है, फिर यहाँ से हमें गिरावट देखने को मिलती है। अब अगर दोस्तों जैसे कि हम देखें स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न में आज देखने को मिला था, कल देखने को हमें मिला था 11 अगस्त के दिन। अगर दोस्तों आज इसका रिजल्ट हमें अच्छा निकलता हुआ देखने को मिल जाएगा तो पूरे पूरे चांसेस है इसका तो एक बार के लिए ब्रेकआउट होगा ही होगा इस पहले रेजिस्टेंस का। फिर हमें कम से कम 5 से 10 सेशन वेट करना पड़ेगा। क्या यहाँ से सपोर्ट लेकर ये धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है? अगर ऐसा कुछ हो जाता है दोस्तों तो जो दूसरा सपोर्ट है इसका मतलब ये है कि ये भी हमें वीक होता हुआ देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में ट्रेंड इसका थोड़ा सा तेज़ी का बनना तय है, यानी कि एक बुल रन इसमें यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा अगर इसका रिजल्ट आज हमें अच्छा देखने को मिल गया। और वहीं कहीं अगर दोस्तों इसका रिजल्ट हमें अच्छा देखने को नहीं मिला, यानी कि एक डिसेंट सा रिजल्ट आया और जैसे अपने सेलिंग जोन के पास जाता है, तो यहाँ से डेफिनेटली एक और बार जो हमें सेलिंग देखने को मिल सकती है। और सेलिंग दोस्तों हो सकता है अगर ज़्यादा हैवी सेलिंग आ गई तो ये अपने सपोर्ट तक जा सकता है। लेकिन दोस्तों ज़्यादा हैवी सेलिंग आने के लिए दोस्तों ज़रूरी कि रिजल्ट इसका ख़राब आए, तभी इसमें ज़्यादा बड़ी सेलिंग हमें देखने को मिल सकती है और अपने सपोर्ट के पास जाता हुआ देखने को मिलेगा। हालांकि बीच में दोस्तों 200 दिन का मूवी एवरेज भी है जो कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस का हमारा काम करता है। अगर इसमें हमें गिरावट देखने को मिलती है किसी भी वजह से, तो हमें देखना होगा पहले क्या 200 दिन का मूवी एवरेज इसको सपोर्ट दे रहा है। अगर सपोर्ट दे रहा है तो दोस्तों यहाँ से भी आप लॉन्ग टर्म वाले जो है इसमें बाइंग साइड में पोजीशन बनाने के बारे में एक बार के लिए सोच सकते हैं। लेकिन ऐसे में दोस्तों अगर मान लीजिए यहाँ पर अगर आपको 50,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट करनी है तो हम आधे पैसे का ही इन्वेस्टमेंट करेंगे अपने 200 दिन के मूवी एवरेज के पास। क्योंकि मान लीजिए अगर यहाँ से भी ब्रेकडाउन हो गया, पहले सपोर्ट ले रहा है 2-4 सेशन तक, यहाँ पर फिर एकदम से कोई नेगेटिव न्यूज़ निकल कर आ जाती है और अपने धीरे धीरे सपोर्ट के पास जाने की कोशिश करता है, तो हम जो रेस्ट अमाउंट है हमारा इन सपोर्ट लेवल या फिर डिमांड जोन के पास इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। लेकिन हम इसमें लॉन्ग टर्म के हिसाब से ही अपनी इन्वेस्टमेंट करके चलेंगे। तो दोस्तों इन लेवल्स को आप जरूर ध्यान में रखिएगा जो मैंने बताया आपको, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल। और जो स्ट्रैटेजी मैंने बताई स्पेशली
अगर रिजल्ट जैसे ही अच्छा आ जाता है तो किस तरीके से हमारे सेलिंग जोन जो है यानी कि रेजिस्टेंस लेवल सपोर्ट में कैसे कन्वर्ट होगा और ऊपर का रेजिस्टेंस कैसे वीक हो सकता है। इस स्ट्रेटेजी को आप जरूर ध्यान में रखिएगा दोस्तों, और कुछ दिन हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों आज इसका रिजल्ट। इसका हमें रिजल्ट ही बताएगा ऊपर का जो सेलिंग जोन है हमारा, इसका ब्रेकआउट कब और कैसे होगा, उसी के ऊपर दोस्तों सब कुछ निर्भर करता है आज के दिन। हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि इसका रिजल्ट हमें बहुत ही अच्छा खासा देखने को मिले, ताकि जल्द से जल्द इस सेलिंग जोन का जो ब्रेकआउट हमें देखने को मिले और जो हमारे बड़े टारगेट्स जो हैं 825 प्लस तक के, ये जल्द से जल्द हमें निकाल कर दें। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। जो भी जानकारी मैंने आपको देने की कोशिश करी इस वीडियो में, अगर अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।